Assalamualaikum जी, हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद हारिस मीन एंड आई एम ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव एट एनसी सर्विसेज। आज की जो हमारी वीडियो होगी ये कनाडा से रिलेटेड होगी और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं और उस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, दैट इज़ रिगार्डिंग द STS प्रोग्राम, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम, कि उसमें बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि वो GSE सर्टिफिकेट भी उन्होंने सारा लगाया हुआ, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके कंप्लीट है जितने भी रिक्वायर्ड है, लेकिन उसके बावजूद जो है कंसल्टेंट्स उनको ये कह रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट इज़ अ मस्ट टू हैव, आपको हर हाल में लगानी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही बड़ी आप जिससे कह लें क्यूरी है या एक तरह से स्टूडेंट पे बर्डन भी है और कन्फ्यूजन भी है। तो आज इस वीडियो में हम उसको क्लियर करेंगे, तो काइंडली इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। और जितने लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको डेली रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। देखिए ये जो पॉइंट है ना बेसिकली कि SGS के अंदर बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड है या नहीं, वो आप लोगों को क्लियर तब होगा जब आप लोगों को बेसिकली ये पता होगा SGS है क्या, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। SGS स्टैंड फॉर स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, ठीक है। इसके अंदर जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, दैट इज वो टोटल 4 रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने मीट करनी है। सबसे पहली जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो स्टूडेंट है उसके पास एक ऑफर लेटर हो फ्रॉम अ DLI, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन, दैट इज यूनिवर्सिटी, वहाँ से उसके पास ऑफर लेटर हो, दैट इज़ अ मस्ट टू हैव। सेकेंडली जो है उसने एनुअल फीस पे करनी है, नॉट सेमेस्टर फीस। आपकी फॉर एग्जांपल आपकी साल की फीस है 20,000 कैनेडियन डॉलर्स। अगर आप सेमेस्टर फीस पे करेंगे तो उसका मतलब है 6 मंथ की, यानी कि हाफ 20 का हाफ 10,000 आप कैनेडियन डॉलर्स पे करेंगे। लेकिन SGS में ऐसा नहीं होगा। SGS में आपने हर हाल में एनुअल फीस पे करनी है। इन दिस केस या इन दिस एग्जांपल दैट मीन्स 20,000 कैनेडियन डॉलर्स यू मस्ट पे, ठीक है। ट्यूशन फीस आपने साल की पे करनी है। तीसरा जो है आपका IELTS, हर हाल में अगर आपने SGS करना है, को जो मर्जी जिस मर्जी डिग्री में जा रहे हैं आप, जो भी है जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपकी मिनिमम दैट इज ओवरऑल 6 ईच बैंड 6, ठीक है। SGS के लिए हर हाल में आपके पास जो IELTS है वो एकेडमिक होना चाहिए, ओवरऑल 6 ईच बैंड 6। मैं ये भी बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ कि सर जनरल ट्रेनिंग IELTS चल जाएगा। भाई क्यों चल जाएगा? जनरल ट्रेनिंग IELTS अगर चलना है तो उसका नाम जनरल ट्रेनिंग क्यों है? एकेडमिक स्टूडेंट वीज़ा पर जा रहे हैं, एकेडमिक्स के लिए जा रहे हैं, अपनी फर्दर स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो एकेडमिक IELTS चलेगा ना। तो उसमें ओवरऑल 6 ईच बैंड 6 मिनिमम इज अ मस्ट टू हैव, ठीक है। और जो चौथी आपकी फाइनल इसमें रिक्वायरमेंट है दैट इज द GIC, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, 10,000 कैनेडियन डॉलर्स का आपको ये परचेज करना पड़ेगा। ये हैं जी बेसिक 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर STS जो आपने हर हाल में आपने मीट करनी है। अब ये हैं 4 रिक्वायरमेंट्स। इसमें कहीं पे आपने सुना कि मैंने आपको ये कहा कि जी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है? मैंने नहीं कहा। मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है इमिग्रेशन की तरफ से, विच मीन्स कि जो क्लियर शॉर्ट आंसर इसका है वो ये है कि बैंक स्टेटमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन अब एक स्टूडेंट है वो कहता है सर मेरे पास साल की फीस दे दी है कैनेडियन डॉलर 10,000 कैनेडियन डॉलर का मैंने ले लिया है, मेरे पास सर 10 लाख की 15, 20, 25, 30 एक मेंटेन्ड बैंक स्टेटमेंट मेरे पास अवेलेबल है। मेंटेन्ड बैंक स्टेटमेंट से मेरा मतलब ये है कि वो पिछले 3-4 माह से क्लोजिंग बैलेंस उसमें ये पड़ा हुआ है। अच्छा, अब इसमें भी ये कन्फ्यूजन है। उसमें स्टूडेंट्स ये पूछते हैं सर अगर उसमें ट्रांजेक्शन हो रही हों तो वो मेंटेन्ड होगी या नहीं होगी, ठीक है। यानी कि हम पैसे निकलवा रहे हैं, डलवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं, तो वो जाहिर है वो मेंटेन तो नहीं होगी ना। मेंटेन तो उसको कहेंगे कि मिनिमम जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है वो वहाँ पे पड़ा रहे ना। अगर एक बंदा मुझे कह रहा है कि सर मेरे पास 30 लाख की मेंटेन बैंक स्टेटमेंट है 4 माह से, इसका मतलब ये है कि पिछले 4 माह से उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज़ ऑफ 30 लाख, तो उसको हम मेंटेन बैंक स्टेटमेंट बेसिकली कहेंगे। तो अगर वो उसके पास है अवेलेबल तो वो, और वो लगाना भी चाह रहा है तो वो लगा सकता है अगर मेंटेन है तो। आगे फिर स्टूडेंट फिर मजीद ये चीज़ जैसे खुलती जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बाकी देख देख के ना सारों को लग रहा है कि डॉक्यूमेंट तो बस वही लगते हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन सर सोर्स ऑफ इनकम लगाने के, डॉक्यूमेंट्स लगाने की ज़रूरत है या नहीं, देखिए सोर्स ऑफ इनकम अगर आप जस्टिफाई कर सकते हैं, जेन्युइन है, ज़रूर लगाएं। जस्टिफाई करने से मतलब ये है किसी की मंथली इनकम है 5-6 लाख की, और सैलरी स्लिप्स हैं, प्रॉपर अकाउंट में सैलरी आ रही है, सारा कुछ आ रहा है, बैंक से आप रिकॉर्ड ले सकते हैं, ठीक है, फाइन, आप उसको लगाएं, कोई उसमें इशू नहीं है। फिर एसेट्स पे बात आ जाती है कि सर मेरे पास प्रॉपर्टी है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी सारे प्लॉट्स हैं, घर हैं जो हमने परचेज़ किए हैं, तो उसकी हाँ वैल्यूएशन रिपोर्ट आप उसकी करवा के कि उसकी करंट मार्केट वैल्यू कितनी है वो करके आप वो लगाना चाहते हैं वो लगा लें। लेकिन द पॉइंट, मेन पॉइंट वो यही रहेगा कि दीज आर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। हमने ये कि 2021 में जितना भी हमारे वीज़ाज आए हैं उसमें हमने किसी में भी नहीं लगाई बैंक स्टेटमेंट, और बाकी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हमने तो नहीं लगाए। देखिए एज अ कंसल्टेंट और एज अ प्रोफेशनल जो मेरा काम है, एज अ सोलिसिटर जो हमारा काम है वो ये है, जो इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट्स हमने वो मीट करनी है। यानी कि उन्होंने यानी कि कैटेगोरिकली बताया है ना, देखें ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये प्रोफाइल है, ऐसे ऐसे है जी वीज़ा,
द प्रोफाइल इज गुड टू गो, आप वीज़ा ले सकते हैं। तो उस रिक्वायरमेंट में बैंक स्टेटमेंट का जिक्र कहीं पे नहीं है, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए अगर आप लोगों ने लगानी है तो शौक से लगाएं, लेकिन वो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। एसेट्स के डॉक्यूमेंट्स अगर आपने लगाने हैं अपनी तसल्ली के लिए ज़रूर लगाएं, साथ में उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट है वो भी ज़रूर लगाएं, लेकिन ये रिक्वायरमेंट नहीं है। और देखें मेरा आप लोगों को सजेशन बेसिकली यही होगा, देखिए एसजीएस का ये प्रोग्राम है क्यों, तो फिर नॉन एसजीएस ही कर लेना अगर ये सारे सोर्स ऑफ इनकम और रेस्ट के डॉक्यूमेंट्स लगाने। एसजीएस का मतलब ये है कि शॉर्ट प्रोसेसिंग टाइम हो, 15 डेज में रिजल्ट आपका अनाउंस हो, ठीक है। दूसरा उसमें यह है डॉक्यूमेंटेशन कम हो। एक तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़्यादा लगा के आगे भेजेंगे, एक तो वो वीज़ा ऑफिसर के लिए सर दर्द हो जाएगा, ठीक है। वो कहेगा यार कमाल एसजीएस प्रोग्राम है, उसके अंदर इतने डॉक्यूमेंट्स इसने लगा दिए, तो जाहिर है फिर उसको स्टडी करेगा, देखेगा, वेरीफाई करेगा, उसको टाइम तो लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। पर ये कंप्लेन नहीं हो सकती कि सर हमारा एसजीएस में भी वीज़ा जो है वो लेट आया। सेकेंडली वो चीज़ रिक्वायर्ड ही नहीं है, चीज़ों को मैसअप करने की ज़रूरत नहीं है, वर्कलोड बढ़ाने की अपने लिए भी और बाकियों के लिए भी, वीज़ा ऑफिसर के लिए भी वर्कलोड आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी रिक्वायरमेंट है, जो आपसे मांगा गया है, जितनी बात उतना जवाब, जितना आपसे पूछा गया है, जो आपसे रिक्वायरमेंट मांगी गई है काइंडली उसको फुलफिल करें। और ये कंपलसरी नहीं है अगेन, ठीक है। तो ये बातों में मत आएँ कि जी हम एसजीएस कर रहे हैं तो साथ में हमें बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक चीज़ इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट में नहीं है तो वो नहीं है, अगर है मेंटेन्ड है वेल एंड गुड लगाएं, अदरवाइज उसको आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है या परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस चक्कर में केस ही ड्रॉप कर देते हैं, अपना कनाडा छोड़ देते हैं, कोई और कंट्री देखना शुरू कर देते हैं कि सर बैंक स्टेटमेंट तो है नहीं, बॉन्ड ले लेंगे, साल की फीस दे देंगे, ये तो बजट ही बहुत ज़्यादा, तो वो रिक्वायर्ड ही नहीं है बैंक स्टेटमेंट। ये जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, एक तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यानी कि चीज़ों का सही तरह पता ही नहीं होता। चीज़ों का सही आपको पता होना चाहिए, उस पर सही वर्किंग होनी चाहिए, सही रिसर्च आपकी होनी चाहिए। हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है यार, हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप लोग उसको खुद भी आप लोग उसको स्टडी कर सकते हैं। और तो इसको वीडियो को अगर हम समअप करें तो इसमें जो मैसेज होगा मेरा आप लोगों को वो ये है कि बैंक स्टेटमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कैटेगोरिकली। मेंटेन्ड है, लगाना चाहते हैं ज़रूर लगाएं, लेकिन वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है और परेशान होने की स्टूडेंट्स को ज़रूरत नहीं है जो कनाडा के लिए कर रहे हैं। और ये जो एक है ना मार्केट में गप कि जी कनाडा के वीज़े ही लगते, आपकी 50-55%, 60% ये आपके नंबर हैं। आपने आइट्स लिया हुआ है से 5.5 ईच 5 या एक में 4.5 भी है, उसमें आपने एलिकोस प्रोफेशनल जो भी आप उसे कह लें वो आपने लिया हुआ है। कॉलेजेस में आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, एसटीएस में आपने अप्लाई किया हुआ है और सर वीज़ा नहीं लगा। लेकिन प्रोफाइल भी तो देखें ना, सारा कुछ जो है वो कनाडा पे कंसल्टेंट पे या उस पर तो ना डाल देना कि एसडीएस किया फिर भी नहीं लगा। प्रोफाइल का अच्छा होना भी तो बहुत ज़रूरी है ना, ठीक है। और अगर आप लोग चलें ठीक है परसेंटेज कम है तो भाई यूनिवर्सिटी में करें ना, कॉलेजेस में आप लोग, मुझे समझ नहीं आती कॉलेजेस में स्टूडेंट्स करते क्यों हैं। देखिए ये आप लोगों के एंड पे रिस्क होता है, कॉलेजेस में आप लोगों को ये लालच होता है कि सर वहाँ पे बजट कम है तो कॉलेज में करते हैं सारा कुछ, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ भी देखनी चाहिए कल को आप लोगों का फ्यूचर क्या होगा वहाँ पे। एग्जाम्पल ले लें, चले पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले लें। यहाँ पे यूनिवर्सिटी है लम्स, ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी IBA जहाँ से बिजनेस कोर्सेज होते हैं, टॉप की यूनिवर्सिटी है, नास्ट है। और आप लोगों ने NCBA से किया हुआ है, आप लोगों ने बहाउद्दीन ज़करिया से किया हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से किया हुआ है, जो कि अच्छी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में और इनको बाहर भी अच्छा ही कंसिडर किया जाता है। बट इनका लम्स के साथ या IBA के साथ तो आप कंपेरिजन नहीं कर सकते ना, यानी कि जो लम्स का ग्रेजुएट होगा उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो ऑब्वियसली बाकी यूनिवर्सिटीज़ वालों की तो वो स्टार्टिंग सैलरी उस हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि उसकी रैंकिंग में फ़र्क आता है, उसकी रेपुटेशन में फ़र्क आता है। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बाकी भी हैं लेकिन वो एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी जो है वो कंसिडर की जाती है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। आप लोगों ने कल को PR के लिए अप्लाई करना है, सेटलमेंट के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए आपका जॉब का होना, फुल टाइम जॉब का होना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब वो कॉलेज के ग्रेजुएट को जॉब्स देना शुरू कर देंगे तो यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट कहाँ जाएगा, जिसने इतना खर्चा किया हुआ है, जितने इतने पैसे खिलाए हुए हैं बाहर मुल्कों में, तो वो कहाँ जाएगा। जो यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएट है ऑब्वियसली एक CVP भी उसका एक इम्पैक्ट आएगा और उसको अच्छा ही कंसिडर किया जाएगा, उसको ही ज़्यादा चांसेस ज़्यादा यही है कि जॉब्स को मिलेंगी। तो काइंडली अपना जो फोकस है वो आप लोग यूनिवर्सिटीज़ पर रखें और ये ब्लेम कर आप लोगों को नहीं करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में कम परसेंटेज के साथ यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्शन है, ठीक है, FSC वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो ले सकते हैं ऑप्शन, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग ज़रूर करें। हाँ, किसी का अगर किसी सूरत नहीं हो रहा, अगर उसको ये यानी कि सारी ऑप्शंस उसने शॉर्ट आउट कर ली हैं, देख ली हैं, लेकिन उसको लग रहा है कि कॉलेज ही मुझे एडमिशन देगा, यूनिवर्सिटी तो मुझे देगी नहीं, फिर आप करें ज़रूर, फिर आप वो रिस्क लें ज़रूर। और बाद में फिर वहाँ जाके भी आपने कोशिश यही करनी है कि आप लोग फिर आगे किसी तरह से यूनिवर्सिटी में एनरोल हों ताकि आप लोगों का फ्यूचर्स जो है वो सिक्योर हो। लेकिन जो बच्चा एलिजिबल है हर हाल में यूनिवर्सिटी के लिए, उसको तो किसी सूरत और कहीं नहीं जाना चाहिए।
और वीज़ा भी तभी गारंटीड उसका हो सकता है या तभी चांसेस हो सकते हैं उसके कि उसका वीज़ा लगेगा कनाडा में खास तौर पे। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़रूर, कनाडा बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर्स भी ओपन है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं कनाडा के ऊपर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।